नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप लोगों ने यह सुना होगा या फिर देखा होगा कि जब भी पति की मृत्यु होती है तो स्त्री का विवाह उसके देवर से करवा दिया जाता है ताकि वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है और ऐसा करना सही है या गलत? अगर नहीं तो आज आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर पति की मृत्यु के बाद देवर से शादी करना सही है या गलत। तो आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। मित्रों, अधिकतर लोग पति के मृत्यु के बाद स्त्री की सुरक्षा और उनके कुल को आगे बढ़ाने के लिए देवर से उनका शादी करवा देते हैं। उनका यह मानना है कि पुरुष विदुर होने के बाद दूसरी शादी कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि पुरुष की तरह ही स्त्रियों की भी मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक जरूरतें होती हैं। और एक उम्र के बाद जब व्यक्ति सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त हो जाता है तो केवल पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं। उस समय साथी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना तभी सही है जब इसमें महिला की भी इच्छा शामिल हो, यानी जिस महिला का विवाह उसके देवर के साथ करवाया जा रहा हो तो इस विवाह में उसकी भी मंजूरी होनी चाहिए। अन्यथा कारण जो भी हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री के लिए अपने छोटे भाई या बेटे के समान देवर को पति के रूप में स्वीकार करना काफी कठिन होता है और यह आपकी सोच से ऊपर है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह आज से नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही होता आ रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नंदन प्रभु श्री राम जी ने रावण को मारने के बाद जब विभीषण का राज अभिषेक किया तो उस समय उन्होंने कुछ ऐसा ही प्रस्ताव रावण के पत्नी रानी मंदोदरी के सामने रखा था। उन्होंने मंदोदरी से रावण के छोटे भाई विभीषण से विवाह करने के लिए कहा। लेकिन मित्रों, एक पतिव्रता महिला के लिए यह कितना कठिन होता है, इस बात का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि यह सुनते ही मंदोदरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कई दिनों तक स्वयं को एक कमरे में बंद करके रखा और फिर जब वह लंबे समय बाद बाहर आई तो उन्होंने संकोच करते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने देवर विभीषण से शादी किया। कहा जाता है कि दशानन रावण की भी यही इच्छा थी। कहते हैं जब रावण के आखिरी समय में मंदोदरी उनसे मिलने गई तब लंकापति रावण ने कहा था कि मुझे तो प्रभु श्री राम के हाथों मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो गई, लेकिन विभीषण हमेशा धर्म कर्म के मार्ग पर चला है, उसे राजपाट चलाने की उतनी समझ नहीं है, इसलिए उसे तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी। ऐसे में तुम्हारा उससे विवाह कर लेना उचित होगा। मित्रों, इसके अलावा बाली ने भी यही किया था। दरअसल वानर राज बाली का विवाह समुद्र मंथन से प्रकट हुई एक बेहद ही सुंदर कन्या तारा के साथ हुआ था। एक तरफ बाली के पराक्रम के चर्चे काफी मशहूर थे, वहीं दूसरी तरफ तारा की तारीफ करते देवता भी नहीं थकते थे। और इतना ही नहीं, तारा को राजनीति का भी अच्छा ज्ञान था, वह इन सभी बातों को अच्छे से जानती थी। लेकिन बाली ने जब अधर्म का मार्ग चुन लिया तो उसके छोटे भाई सुग्रीव ने भगवान राम के हाथों उसका वध करवा दिया। कहा जाता है कि जब बाली अपने आखिरी सांसें ले रहा था तब उसने उसकी पत्नी तारा से कहा कि मेरी मृत्यु के बाद भी तुम्हारी ऐश्वर्य में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मेरी यह अभिलाषा है कि तुम मेरे छोटे भाई सुग्रीव से विवाह कर लो। इतना कहकर बाली ने तारा का हाथ अपने छोटे भाई सुग्रीव के हाथों में थमा दिया। अपने पति की आखिरी इच्छा मानकर तारा ने वानर राज सुग्रीव से विवाह कर लिया और अपना बाकी का जीवन सुग्रीव के पत्नी बनकर बीता दिया। मित्रों, इसके अलावा महाभारत काल में भी अर्जुन के बारे में यह सुनने को मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अर्जुन ने भी अपने भाई के मृत्यु के बाद उनके भाभी को पत्नी बना लिया।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वह अर्जुन की भाभी कौन थी? दरअसल महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने राजपाट संभाला तो पारिवारिक संबंधों का नया अध्याय लिखने का प्रयास किया गया, जिसके कारण धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की पत्नी भानुमति के सामने अर्जुन से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन भानुमति के लिए ऐसा करना काफी मुश्किल था, क्योंकि उसने दुर्योधन को भी काफी कठिनाइयों से अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में खुद को दोबारा विवाह के लिए तैयार करना, वो भी अपने देवर से, यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर सभी के बारे में सोचते हुए उन्होंने यह विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अर्जुन से विवाह किया। लेकिन मित्रों, धर्म के बारे में जानने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उनके अनुसार आमतौर पर विधवा स्त्री का विवाह उसके देवर से उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए कराया जाता है। लेकिन धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर किसी महिला के पति का मृत्यु हो जाए तो उसे अपने स्वतंत्रता के द्वार खुद खोलने चाहिए। उस महिला को अपना ध्यान, पूजा पाठ और सत्कर्मों में लगाना चाहिए। दूसरों की सेवा करके अपने मन को शांत रखना चाहिए। उसे अपने देवर से शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर किसी स्त्री की कोई संतान नहीं है तो मृत्यु के बाद उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसी परिस्थिति में उसे अपने आप को परमात्मा के हवाले करके सब कुछ उन्हीं को सौंप देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह सवाल जरूर उठता है कि जब शास्त्रों में इसे सही नहीं बताया गया है या इसके बारे में नहीं लिखा गया है, तो पौराणिक काल में ऐसा क्यों होता था? तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, या आपको इसका उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मित्रों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि देवर से शादी करना सही है या गलत। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।